यदि वात कफ पित्त आदि दोष के कारण से मेरा भक्त अंतिम समय मेरा स्मरण ना कर सके, मेरी याद ना कर सके, मतलब स्मरण का मतलब मूर्छित हो गया, याद ही नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भक्त था, भक्ति करता था, नाम जप करता था। लेकिन यदि वात आदि दोषिण, वात आदि, वात कफ पित्त, ये तीन यदि तीनों में से एक भी विकृत हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि भी विकृत हो जाती है उस समय, और ये तीनों विकृत हो जाए तो बुद्धि डेड हो जाती है, सन्निपात हो जाता है। प्रीति करे जो तीनों ही भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। तीनों भाई का मतलब वात कफ और पित्त, ये तीनों कहीं बढ़ जाए शरीर में मृत्यु के समय तो सन्निपात हो जाता, अर्थात बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जब मूर्छित हो गया व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में वो भजन कैसे करेगा मृत्यु के समय? और गीता में कहा कि जो मेरा स्मरण करता हुआ सिर छोड़ता है वो मेरी प्राप्ति करता है। लेकिन मूर्छित अवस्था में कोई सिर छोड़ गया उसकी स्थिति क्या होगी? तो श्लोक बोल करके अर्थ किया कि मेरा जो भक्त है यदि वात आदि दोषण मद भक्तो माम ही विस्मृत, माम ही विस्मृत, विस्मरण कर गया, भूल गया मुझको मृत्यु के समय, फिर क्या होता है? अहम स्मरामि मद भक्तम, कहता मैं उसकी याद करता हूं। फिर जिसकी मृत्यु हो रही है मैं उसकी याद करता हूं, क्योंकि वो मुझको भूल गया, बेहोश पड़ा है, लेकिन मैं उसकी याद करता हूं। और फल क्या होगा? नयामि पराम गति, वो मुझको ही प्राप्त करेगा, परम गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि मृत्यु के समय मैंने उसको याद किया है। और जिसकी मैं याद कर लेता हूं वो मेरे पास आता है, मेरी याद के सहारे, मेरी याद की नौका में बैठकर इस पार आ जाता है।